डॉक्टर हार चुके थे। तभी एक मामूली वर्कर बोला, मैं बचा सकता हूँ। और 10 मिनट बाद जो हुआ उसने सबको हिला दिया। रात के करीब 2 बज रहे थे। शहर का सबसे बड़ा और महंगा हॉस्पिटल, जहां सिर्फ पैसे वालों का इलाज होता था। आईसीयू के बाहर खामोशी थी, लेकिन अंदर एक जंग चल रही थी। एक करोड़पति की पत्नी जिंदगी और मौत के बीच झूल रही थी। मॉनिटर की बीप बीप आवाज हर सेकंड कमजोर होती जा रही थी। डॉक्टर्स की टीम लगातार कोशिश कर रही थी, लेकिन इस बार पैसा भी हार रहा था। बाहर एक आदमी बेचैनी से टहल रहा था। वो था अरविंद मेहता, शहर का बड़ा बिजनेसमैन। लेकिन इस वक्त ना उसके पास पैसा काम आ रहा था, ना पावर। उसकी आंखों में सिर्फ एक डर था, अगर आज वो चली गई तो सब खत्म। अचानक आईसीयू का दरवाजा खुलता है। एक डॉक्टर बाहर आता है। चेहरा देखकर ही समझ आ रहा था, उम्मीद खत्म हो चुकी है। डॉक्टर धीरे से कहता है, हमने पूरी कोशिश कर ली, अब बस चमत्कार ही बचा सकता है। यह सुनते ही अरविंद के पैरों तले जमीन खिसक गई। वो वहीं कुर्सी पर बैठ गया। हाथ कांप रहे थे। पहली बार उसे लगा वो हार गया है। उसी वक्त वहीं पास में खड़ा एक आदमी ये सब देख रहा था। गंदे कपड़े, वो थका हुआ चेहरा, हाथों में पोछा। एक मामूली हॉस्पिटल वर्कर, नाम था रघु। रघु पिछले 5 साल से इसी हॉस्पिटल में काम कर रहा था, लेकिन आज तक किसी ने उसे नोटिस तक नहीं किया। डॉक्टर्स उसे सिर्फ अरे तू कहकर बुलाते थे। नर्सेस उसे देखकर रास्ता बदल लेती थीं, और मरीजों के रिश्तेदार उसे इंसान तक नहीं समझते थे। लेकिन आज रघु की नजर आईसीयू के दरवाजे पर टिकी हुई थी। उसकी आंखों में एक अजीब सी बेचैनी थी, जैसे वो कुछ जानता हो। अचानक वो धीरे धीरे अरविंद के पास जाता है और हिचकिचाते हुए कहता है, साहब, अगर आप बुरा ना माने तो मैं आपकी पत्नी को बचा सकता हूं। ये सुनते ही अरविंद एकदम से गुस्से में उठता है। तू एक सफाई करने वाला? जब इतने बड़े डॉक्टर कुछ नहीं कर पाए तो तू क्या करेगा? रघु चुप रहता है, लेकिन उसकी आंखों में डर नहीं था, सिर्फ एक भरोसा था। वो फिर धीरे से कहता है, साहब, मुझे बस 10 मिनट दे दीजिए। अगर मैं कुछ ना कर पाया तो आप जो सजा देना चाहें दे देना। इतना सुनते ही पास खड़े डॉक्टर और स्टाफ हंसने लगते हैं। पागल हो गया है क्या ये आईसीयू में जाएगा? सिक्योरिटी, इसे बाहर निकालो। 2 गार्ड्स आते हैं और रघु को पकड़कर खींचने लगते हैं। लेकिन जाते जाते रघु एक बार फिर मुड़कर देखता है और धीरे से कहता है, साहब, 10 मिनट बाद शायद बहुत देर हो जाए। ये बात सीधे अरविंद के दिल में लगती है। वो एक पल के लिए रुक जाता है। आईसीयू के अंदर मॉनिटर की आवाज और कमजोर हो रही थी। बीप बीप। बाहर एक गरीब वर्कर को घसीटकर बाहर ले जाया जा रहा था, और अंदर एक जिंदगी खत्म होने के करीब थी। अरविंद की मुट्ठी कस जाती है। उसके दिमाग में एक ही सवाल घूम रहा था, क्या सच में मेरे पास अब खोने को कुछ बचा है? और यहीं पर कहानी एक ऐसे मोड़ पर पहुंचती है जहां एक फैसला सब कुछ बदल सकता है। आईसीयू के बाहर अरविंद की सांसें तेज हो चुकी थीं। एक तरफ उसकी पत्नी, जो हर सेकंड मौत के करीब जा रही थी, और दूसरी तरफ एक अनजान आदमी की बात, सिर्फ 10 मिनट दे दीजिए। उसके दिमाग में डॉक्टर की बात गूंज रही थी, अब बस चमत्कार ही बचा सकता है। अचानक अरविंद जोर से चिल्लाता है, रुको! गार्ड्स वहीं रुक जाते हैं, रघु को पकड़े हुए। सबकी नजरें अब अरविंद पर थीं। कुछ सेकंड की खामोशी, फिर अरविंद धीरे धीरे कहता है, उसे छोड़ दो। पूरा स्टाफ हैरान रह जाता है। सर, आप क्या कर रहे हैं? ये पागल है। ये आईसीयू में जाएगा तो मरीज की हालत और खराब हो जाएगी। लेकिन इस बार अरविंद की आवाज बदल चुकी थी। जब तुम लोग कुछ नहीं कर पाए तो अब मैं किसी को भी ट्राई करने से नहीं रोकूंगा। गार्ड्स रघु को छोड़ देते हैं। रघु धीरे धीरे खड़ा होता है। उसके चेहरे पर ना खुशी थी, ना डर, सिर्फ एक अजीब सा सुकून। डॉक्टर गुस्से में कहते हैं, ठीक है, लेकिन अगर कुछ गलत हुआ तो इसकी जिम्मेदारी आपकी होगी। अरविंद बिना सोचे जवाब देता है, मैं लेने को तैयार हूं। यह सुनते ही आईसीयू का दरवाजा धीरे से खुलता है। अंदर मशीनों की आवाज गूंज रही थी।
मॉनिटर अब और धीमा हो चुका था। बीप बीप। रघु पहली बार आईसीयू के अंदर कदम रखता है। चारों तरफ बड़े बड़े डॉक्टर, महंगी मशीनें और बीच में एक नाजुक सी जान। वो महिला बिल्कुल शांत पड़ी थी, जैसे जिंदगी उससे दूर जा रही हो। एक डॉक्टर रघु को रोकते हुए कहता है, बस दूर से देख, कुछ छूना मत। रघु उनकी तरफ देखता भी नहीं। वो धीरे धीरे आगे बढ़ता है। उसकी नजर सीधे उस महिला के चेहरे पर जाती है और उसी पल उसकी आंखों में कुछ बदल जाता है, जैसे वो उसे पहचानता हो या जैसे उसने ये हालत पहले भी देखी हो। वो धीरे से अपने हाथ जोड़ता है और आंखें बंद कर लेता है। आईसीयू में खड़े सभी लोग एक दूसरे को देखने लगते हैं। ये क्या कर रहा है? प्रार्थना? ये इलाज है इसका? लेकिन रघु किसी की नहीं सुन रहा था। कुछ सेकंड पूरी खामोशी, फिर वो धीरे से महिला के पास बैठता है और पहली बार उसका हाथ पकड़ता है। जैसे ही उसका हाथ उस महिला के हाथ को छूता है, मॉनिटर की आवाज एक सेकंड के लिए रुक जाती है। पूरा आईसीयू सन्न हो जाता है। डॉक्टर घबरा जाते हैं। व्हाट्स हैपनिंग? लेकिन अगले ही पल बीप बीप बीप। आवाज थोड़ी तेज हो जाती है। सबकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। डॉक्टर जल्दी से मशीन चेक करते हैं। यह कैसे पॉसिबल है? अरविंद बाहर खड़ा सब देख रहा था। उसकी आंखों में पहली बार उम्मीद की हल्की सी किरण दिखी, लेकिन अंदर रघु अभी भी शांत बैठा था। वो धीरे धीरे कुछ बुदबुदा रहा था। कोई समझ नहीं पा रहा था वो क्या बोल रहा है। एक डॉक्टर चिल्लाता है, यह कोइंसिडेंस है, मशीन ग्लिच कर रही है। लेकिन तभी महिला की उंगलियां हल्की सी हिलती हैं। पूरा आईसीयू फ्रीज हो जाता है। डिड यू सी दैट? उसकी फिंगर मूव हुई। अब डर आश्चर्य में बदल चुका था। डॉक्टर तुरंत पास आते हैं, लेकिन रघु हाथ उठाकर उन्हें रोक देता है। अभी नहीं। उसकी आवाज पहली बार मजबूत थी। और फिर वो धीरे से कहता है, इसे अभी दवाइयों की नहीं, शांति की जरूरत है। यह सुनकर डॉक्टर और भी चौंक जाते हैं। तू हमें सिखाएगा? हम सालों से पढ़े हैं। लेकिन इस बार कोई भी उसे रोक नहीं पा रहा था। रघु धीरे धीरे महिला के सिर के पास बैठता है और उसकी सांसों को महसूस करता है। उसकी आंखों में अब एक अजीब सा दर्द था, जैसे वो ये सब पहले भी जी चुका हो। और तभी वो बहुत धीरे से कहता है, डर मत, मैं आ गया हूं। ये सुनकर अरविंद के शरीर में सिहरन दौड़ जाती है। ये कौन है और इसे कैसे पता? आईसीयू के अंदर अब हर सेकंड कुछ बदल रहा था। मॉनिटर की आवाज धीरे धीरे स्टेबल हो रही थी, लेकिन असली सवाल अभी भी बाकी था। आईसीयू के अंदर अब माहौल बदल चुका था। जहां कुछ देर पहले पैनिक था, वहीं अब एक अजीब सी खामोशी थी। मॉनिटर की आवाज अब पहले से स्टेबल थी, बीप बीप बीप, लेकिन अभी भी खतरा टला नहीं था। रघु अब भी उसी तरह बैठा था, महिला का हाथ अपने हाथ में लिए, जैसे वो उसे कहीं जाने नहीं देना चाहता। बाहर अरविंद की आंखें आईसीयू के शीशे पर टिकी हुई थीं। उसका दिल अब तेजी से धड़क रहा था। ये आदमी है कौन? अचानक अरविंद के दिमाग में एक पुरानी याद चमकती है। फ्लैशबैक, कई साल पहले एक छोटा सा गांव, जहां न कोई बड़ा हॉस्पिटल था, न कोई आधुनिक मशीनें। वहां एक बूढ़ा वैद्य रहता था। लोग कहते थे वो सिर्फ दवाइयों से नहीं, दिल से इलाज करता है। उसके पास दूर दूर से लोग आते थे, जिन्हें बड़े बड़े डॉक्टर ठीक नहीं कर पाए थे। और अजीब बात यह थी, उनमें से ज्यादातर लोग ठीक हो जाते थे। उस वैद्य के साथ हमेशा एक छोटा लड़का रहता था, चुप, शांत और बहुत ध्यान से सब सीखता हुआ। वो लड़का हर मरीज के पास बैठता, उनकी सांसें सुनता, उनकी तकलीफ समझता, और वैद्य हमेशा उससे कहता, इलाज सिर्फ दवाइयों से नहीं होता, इलाज तब होता है जब तुम दर्द को महसूस कर सको। फ्लैशबैक खत्म। अरविंद की आंखें अचानक खुल जाती हैं। क्या ये वही? वो तुरंत आईसीयू की तरफ देखता है। अंदर रघु अब भी उसी तरह बैठा था, लेकिन अब उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, जैसे वो उस दर्द को खुद महसूस कर रहा हो। डॉक्टर्स अब कंफ्यूज्ड हो चुके थे। यह आदमी कर क्या रहा है? यह साइंस नहीं है।
लेकिन पेशेंट रिस्पॉन्ड क्यों कर रही है? अचानक महिला की सांस थोड़ी तेज हो जाती है। मॉनिटर पर रीडिंग्स और स्टेबल होने लगती हैं। एक डॉक्टर धीरे से कहता है, ये रिकवर कर रही है। ये सुनते ही बाहर खड़ा अरविंद दीवार पकड़ लेता है। उसकी आंखों से आंसू निकल आते हैं। ये सच है। अंदर रघु धीरे से महिला के सिर पर हाथ रखता है और बहुत शांत आवाज में कहता है, अब दर्द खत्म हो जाएगा। ये सुनते ही महिला की आंखों के कोने हल्के से हिलते हैं। पूरा आईसीयू एकदम साइलेंट और फिर उसकी उंगलियां फिर से हिलती हैं। अब कोई डाउट नहीं था, ये मिरेकल हो रहा था। डॉक्टरों के चेहरे पर शॉक साफ दिख रहा था। लेकिन तभी एक सीनियर डॉक्टर आगे बढ़ता है और गुस्से में कहता है, बस बहुत हो गया, ये सब अंधविश्वास है, हमें अपना काम करने दो। वो रघु का हाथ हटाने की कोशिश करता है, लेकिन जैसे ही वो रघु को छूता है, रघु अचानक उसकी तरफ देखता है। उसकी आंखों में पहली बार गुस्सा था। वो धीरे से कहता है, अभी अगर आपने बीच में रोका तो ये फिर वापस चली जाएगी। उसकी आवाज इतनी ठंडी और सटीक थी कि डॉक्टर एक पल के लिए रुक जाता है। आईसीयू में मौजूद हर इंसान अब समझ चुका था, यह आदमी कोई साधारण वर्कर नहीं है। बाहर अरविंद के दिमाग में वही फ्लैशबैक घूम रहा था, वो छोटा लड़का जो वैद्य के साथ था। और तभी उसे एक बात याद आती है। गांव के लोगों ने कहा था, वैद्य के मरने के बाद उसका बेटा कहीं चला गया, किसी को नहीं पता वो अब कहां है। अरविंद का दिल जोर से धड़कता है। वो धीरे से बुदबुदाता है, क्या ये वही है? अंदर रघु अब पूरी तरह फोकस्ड था। वो धीरे धीरे महिला की सांसों के साथ सिंक्रोनाइज कर रहा था, जैसे वो उसकी जिंदगी को वापस खींच रहा हो। मॉनिटर अब स्टेडी हो चुका था, लेकिन अभी भी आखिरी स्टेप बाकी था। और तभी रघु धीरे से कहता है, अब आखिरी कोशिश। पूरा आईसीयू सांस रोककर खड़ा था। आईसीयू के अंदर हर किसी की सांसें थमी हुई थीं। मॉनिटर अब स्टेडी था, बीप बीप बीप, लेकिन सब जानते थे अभी आखिरी फैसला बाकी है। रघु धीरे धीरे अपनी आंखें खोलता है। उसका चेहरा पसीने से भीग चुका था, जैसे वो किसी लड़ाई से गुजर रहा हो। वो महिला का हाथ कसकर पकड़ता है और बहुत धीरे से कहता है, अब वापस आ जाओ। पूरा आईसीयू एकदम खामोश, कोई हिल भी नहीं रहा था। अचानक मॉनिटर की आवाज तेज होने लगती है, बीप बीप बीप। डॉक्टर्स घबरा जाते हैं, हार्ट रेट बढ़ रहा है, ये क्या हो रहा है? और तभी महिला की आंखें हल्की हल्की खुलने लगती हैं। पूरा आईसीयू शॉक में। एक नर्स चिल्लाती है, शी इज ओपनिंग हर आइज। बाहर अरविंद ये देखता है और वहीं घुटनों के बल गिर जाता है। ये सच है। अंदर महिला धीरे धीरे सांस ले रही थी। अब वो वापस आ चुकी थी। मौत के दरवाजे से लौटकर डॉक्टर्स तुरंत मशीनें चेक करते हैं। सब नॉर्मल, सब स्टेबल। एक सीनियर डॉक्टर हैरानी से कहता है, ये इम्पॉसिबल था। लेकिन सबकी नजर अब एक ही इंसान पर थी, रघु। रघु धीरे धीरे उठता है। उसके कदम लड़खड़ा रहे थे, जैसे उसने अपनी सारी ताकत लगा दी हो। वो मुड़कर बाहर जाने लगता है, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। तभी अरविंद अंदर भागता है और रघु के सामने आकर रुक जाता है। उसकी आंखों में आंसू थे। तुम कौन हो? रघु कुछ सेकंड चुप रहता है, फिर हल्की सी मुस्कान के साथ कहता है, मैं बस एक वर्कर हूं। अरविंद सिर हिलाता है, नहीं, तुम वो नहीं हो जो दिखते हो। सच बताओ, तुम कौन हो? आईसीयू में खामोशी। सब सुनना चाहते थे। रघु धीरे से अपनी आंखें बंद करता है और फिर कहता है, कभी मेरे पिता एक वैद्य थे। ये सुनते ही अरविंद की आंखें फैल जाती हैं। तो तुम वही हो? रघु हल्का सा सिर झुका देता है। उन्होंने मुझे सिखाया था कि इलाज सिर्फ दवाइयों से नहीं, दिल से होता है। पूरा आईसीयू एकदम शांत। डॉक्टर्स जो खुद को सबसे बड़ा समझते थे, आज चुप खड़े थे। रघु आगे कहता है, मैंने सब कुछ छोड़ दिया था, क्योंकि इस दुनिया में लोग भरोसा नहीं करते, इसीलिए मैंने खुद को छुपा लिया। अरविंद की आंखों से आंसू बह रहे थे।
वो जेब से चेकबुक निकालता है। तुम जितना चाहो मैं दूंगा, बस मेरे साथ रहो, लोगों की मदद करो। रघु मुस्कुराता है और धीरे से सिर हिलाता है। मैं पैसों के लिए नहीं करता, मैं इसीलिए करता हूं क्योंकि कोई और नहीं करता। यह सुनकर आईसीयू में खड़े हर इंसान की नजरें झुक जाती हैं। रघु धीरे धीरे दरवाजे की तरफ बढ़ता है। कोई उसे रोकता नहीं, जैसे सब समझ चुके थे वो अलग है। दरवाजे से बाहर निकलते वक्त वो एक बार पीछे मुड़कर देखता है। महिला अब अपने पति का हाथ पकड़ चुकी थी। अरविंद उसकी तरफ देख रहा था और फिर रघु की तरफ। दोनों की आंखों में एक ही सवाल था, क्या वो फिर कभी मिलेगा? लेकिन रघु जा चुका था। अगले दिन हॉस्पिटल में हर जगह उसी की चर्चा थी, लेकिन कोई नहीं जानता था वो कहां गया, और शायद वो फिर कभी नहीं दिखा। कभी कभी जिन्हें हम सबसे कम समझते हैं वही सबसे बड़े चमत्कार कर जाते हैं।